ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोले शंकर भगवान की जय। चातुर्मास्य विधान। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु शयन का व्रत कहता हूँ, साथ ही चातुर्मास्य व्रत को भी कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हूँ तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद अधिक मास आने पर भी यदि यह विधि वैसी ही रहती है, इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक ये करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास्य व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करके तकियादार शैया पर शयन कराएं। धूप और दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत को से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वो सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो चातुर्मास्य के दिनों में भगवान विष्णु को दही, दूध, घी, शहद, मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वो वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वो स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो स्वर्ण विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वो विष्णु इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी को भगवान को अर्पण करता है वो स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वो स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक महीने तक अस्वस्थ पीपल के वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं और ब्राह्मणों को सोने के कमल आदि वस्त्र के साथ देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वो इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु मंदिर में नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो पापों से लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य पुराण धर्मशास्त्र को सुनते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु और शिव जी का स्मरण करते हैं
और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, व्रत की समाप्ति में स्वर्ण और लाल रंग की गौदान करते हैं, उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है। वे कीर्ति और धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें निरोग शरीर मिलता है, उनके सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के में अन्न का से होम करते हैं, समाप्त होने पर घी घड़ा वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं। ब्रह्मा के समान भोग करते हैं। जो अस्वस्थ वृक्ष की पीपल की पूजा करते हैं, अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों को दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं, अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं, अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान करते हैं। दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति तुम इस पृथ्वी पर छोटी छोटी शाखाओं सहित फैली हो, उसी प्रकार हमें भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्यों के सभी पाप छूट जाते हैं, वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, रात्रि में जागरण का फल उन्हें मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के पश्चात उनको भगवान की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप हमारे करने योग्य कार्यों को न करने और न करने योग्य कार्यों को करने को जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों दुखों से छूट जाते हैं, आयुष्मान लक्ष्मीमान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गौदान करनी चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं, वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा होते हैं। स्वर्ग में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु और लक्ष्मी बढ़ती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रुपा दान करते हैं, जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिवभक्त पुत्र उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये लोक में सुख भोग, परलोक में मोक्ष दोनों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप और पुष्प से पूजा करते हैं, अन्न और वस्त्र दान देते हैं, चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है, कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। वर्ष इस लोक में सुख भोग, परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन पर गुड़ और शक्कर दान देते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करते हैं, 4 फल 8 फल वाले तांबे के 8 पात्र, 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देनी चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के रोग नष्ट हो जाते हैं। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है, जो मनवांछित फल देती है। नारायण कहते हैं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक और फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान देते हैं, दान में दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल के देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ, मिर्च, पीपल का वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ दान करते हैं, व्रत के अंत में स्वर्ण की सोंठ, मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है, वो कीर्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करता है और तंबाकू खाना छोड़ देते हैं,
जो मनुष्य अंत में लाल वस्त्र धारण करते हैं और दान करते हैं, वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं, निरोगी, बुद्धिमान, भाग्यवान, सुंदर वाणी वाले होते हैं। तंबाकू के दान से वे सब इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण होते हैं, परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं, अनंत धन देते हैं। व्रत में जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी दान करते हैं, अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सदा सुख भोगते हैं। उनमें सौभाग्य, अक्षय धन, सुपात्र संतान मिलती है, देवलोक में पूजा होती है। इस वर्ष से जो मनुष्य शिवजी पार्वती की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं, दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं, व्रत के शुरू होने पर शिवजी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं, गौ या बैल का दान, ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है, व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, उनके सुपात्र संतान पैदा होती। फल दान करने से इन्हें नंदन वन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है, परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इनमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो 8वां अमावस्या, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार, शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण दान से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य, पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती है। अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान में आभूषण से युक्त बछड़ा, गौ का दान करते हैं, इस लोक में ज्ञानी और किसी सेवक के नहीं बनते। अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो प्राजापत्य व्रत करते हैं, इसकी समाप्ति पर गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं, शाक मूल फल का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो दोनों मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला, पत्र, पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, इस लोक में सुख भाग भोगते हैं। इस व्रत के पलाश पत्र और भोजन करते हैं, तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का घात करने वाला, शुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्यागमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 फल वाले कांसे का पात्र, आभूषणों युक्त बछड़ा, गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता और पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक और चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता है। अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त षड्रस चंदन सहित बैर दान करते हैं, उन्हें षड्रस युक्त भोजन कराते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात को जागरण करते हैं, अंत में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं, अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोता है, अंत में सैया दान करता है, उसकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, उस बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है, अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सा परिवार खाता है, वो स्वर्ग जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता है, अंत में कांसे मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में चांदी के पात्र को लपेट कर दान करता है, वो शिवलोक में ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूँ को त्याग कर भोजन करते हैं, सोने का गेहूँ दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों को दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में शाक, भादव में दही, कुंवर में दूध, कार्तिक में कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान करने के भगवान की पूजा करते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देता है, वो समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत के पुष्प आदि का
धारण काल छोड़ देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत के मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एक मात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं उनके वंश प्रलय के अंत तक चलते हैं। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान भोजन आदि कराना चाहिए। ये समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी वाला, मद्यपान करने वाला, अगमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देना उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार ये है कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किया जाने वाला ये व्रत है। इस व्रत को देवशयनी एकादशी से, देवोत्थानी एकादशी से जोड़ने से प्रभु की प्रति अनुराग दृढ़ होता है। चातुर्मास चौमासे में जब भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हैं तब कोई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवोत्थानी एकादशी से पुनः करना चाहिए। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।